हाइड्रोजन बॉन्ड, देखो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है कि जैसे वाटर है, ये वाटर, ठीक है। यहाँ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन से, और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको पता ही कितनी हाई होती है। ऑक्सीजन की होती है 3.5, जो कि सेकंड हाईएस्ट है। तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के सारे इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। कोवेलेंटली बॉन्डेड है ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से, ये सारे इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। तो पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, ये पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन इसने खींच ली। ठीक है, पास में एक दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम था, तो फिर हाइड्रोजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तो ही, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से क्या कर लेगा, खुद इलेक्ट्रॉन फिल कर लेगा। तो ये जो अट्रैक्शन बना वो क्या कहलाता है, हाइड्रोजन। तो अगर हाइड्रोजन कोवेलेंटली बॉन्डेड हो बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, जैसे कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तो हाइड्रोजन क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्रोजन क्या करता है, किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, मतलब वो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए FON, किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जो उसके पास है, उससे इलेक्ट्रॉन पुल करने की कोशिश करता है, जो अट्रैक्शन बनता है वो क्या कहलाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है। ठीक है, तो लिखो इसमें पहले एक बार समझो। और हाइड्रोजन बॉन्ड को हम डॉट 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 लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। लिखो, व्हेन हाइड्रोजन इज covalently bonded to when hydrogen is covalently bonded to electronegative atom such as FON, FON का मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, then the hydrogen becomes electron deficient. Then hydrogen becomes electron deficient. ठीक है, Yes, sir. this electron deficient hydrogen then pulls electron from electronegative atom. सर एक चीज पूछना था, जैसे मैंने मतलब पुराने वाले नोट्स से थोड़ा बहुत मतलब रेफर किया था, तो जो अपना ये डाइपोल मोमेंट है, ठीक है, कल कहां तक लिखा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट विल पुल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, लिखा है फ्रॉम इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, द अट्रैक्शन इज फॉर्म्ड सो कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। the attraction to form is called hydrogen bonding। ठीक है ना,
ठीक है, तो ये वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, देखो ठीक है, अभी और बनाएंगे। एक्चुअली ये यहाँ से भी बना लेता है, फिर ये वाला हाइड्रोजन भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तो है ही, ये भी क्या कर लेगा, बना लेगा। और ये भी एक दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है, वो भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, तो वो इससे बना लेगा। और इसी तरह कोई दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है, ये उसका ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये भी ऑक्सीजन से बना लेगा। ठीक है ना? Yes, sir. ठीक है, आगे देखो। इन एसिटिक एसिड में देखो, ये एसिटिक एसिड है, विनेगर जिसे बोलते हैं ना, ये एसिटिक एसिड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बहुत स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो जिसके कारण ये डायमर के रूप में एग्जिस्ट करता है इवन इन गैसेस स्टेट। डायमर ऑफ एसिटिक एसिड एग्जिस्ट इवन इन गैसेस स्टेट, गैसेस स्टेट में भी नहीं टूट पाती है, इतनी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन। डायमर ऑफ एसिटिक एसिड एग्जिस्ट इवन इन गैसेस स्टेट। Dimer of acetic acid exists even in gaseous state. वाटर में देख लो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अमोनिया में देख लो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अमोनिया, ये अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अमोनिया यही होता है, ये होता है ना अमोनिया, Yes, sir. ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखते हैं अपन, लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्रोजन है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया अमोनिया में, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्रोजन, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम।
हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन हाइड्रोजन फ्लोराइड, ये हाइड्रोजन फ्लोराइड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है HF बॉन्ड वाली। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ही ज्यादा है, 4 और 2.1। इसकी एक ट्रिक भी है, कोफो। कोफो का मतलब होता है कॉर्नर पर क्लोरीन। ये कोफो, कॉर्नर पर फ्लोरीन, ये ट्रिक होती है इसकी, याद रखनी है। ये कहलाती है जेड हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन HF। हाइड्रोजन का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो है 2। कोऑर्डिनेशन का नंबर का मतलब है वो कितने एटम से जुड़ा हुआ है। एक तरफ तो कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, दूसरी तरफ हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर हाइड्रोजन का पूछा जाए तो 2 निकल के आएगा। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है, अब कंडीशन फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कंडीशन फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, पहली कंडीशन है हाइड्रोजन should be attached to electronegative atom। सेकंड है covalently attached। हाइड्रोजन should be covalently attached to electronegative atom। और नेक्स्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम should be small। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम शुड बी स्मॉल, दो कंडीशन होनी चाहिए। अब जैसे क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की EN के बराबर, दोनों की EN क्या होती है 3.0 होती है। लेकिन चूंकि क्लोरीन होता है वो बिग होता है, इसलिए वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है, जबकि नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। EN of chlorine and nitrogen is same, but chlorine doesn't form hydrogen bond। Why? रीजन क्या है? रीजन ये है क्लोरीन इज बिगर, इसके कारण छोटा होना चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम शुड बी स्मॉल।
ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा होगा? केवल फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, यही बनेगा हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन जो होना चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच होना चाहिए कोवेलेंट बॉन्ड से। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा हो? क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। क्लोरीन नहीं चलेगा। क्लोरीन क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि क्लोरीन एटम थोड़ा बड़ा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो कम है उसकी, लेकिन थोड़ा बड़ा है, इसलिए वो अच्छी तरह पुल नहीं कर पाता इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, ये कंडीशन Yes, होती है। sir. In which case hydrogen bond is the strongest. इस वाले में बताइए किस केस में हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट होगा? बताइए। शुभम, Yes, sir. इन विच केस Sir, हाइड्रोजन फर्स्ट में होगा, क्योंकि ईएन डिफरेंस सबसे ज्यादा है, तो ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है। तो बहुत ज्यादा अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया तो ये बहुत तेजी से फिर इलेक्ट्रॉन खींचेगा। और वीकेस्ट इस केस में, क्योंकि ईएन कम है इसके सबकी, वीकेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाएगा अमोनिया के केस में। स्ट्रॉन्गेस्ट तो ये हो गया, और अगर वो वीकेस्ट पूछता तो सी हो जाता। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन है कि ये जो अट्रैक्शन है ये किस टाइप का है? ये क्या ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? ये वाली, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तो ये है, इलेक्ट्रोनेगेटिव भी ये है, क्या ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? आप अभी भी बोल भी सकते हो मेरे से कि सर आपने तो भी बताया कि क्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता। तो अगर ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है तो फिर ये क्या है? हाँ सुगम, yes, sir. So the क्या है? देखो ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, ये डायपोल डायपोल अट्रैक्शन है। ये क्या है? क्योंकि क्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है, डायपोल डायपोल अट्रैक्शन है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये इलेक्ट्रॉन इससे पुल कर रहा है, लेकिन इतने नहीं पुल कर रहा है जितने कि हाइड्रोजन बॉन्ड की कैटेगरी में होता है। ये अट्रैक्शन है डायपोल डायपोल अट्रैक्शन, डायपोल डायपोल अट्रैक्शन। एक्चुअली फर्क होता है, वो होता है बॉन्ड एनर्जी का। जो H बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी होती है ना, बॉन्ड एनर्जी ऑफ H बॉन्ड, बॉन्ड एनर्जी ऑफ H bond is at least 12.7 किलो कैलोरी पर मोल, सॉरी किलो जूल पर मोल, 12.7 किलो जूल पर मोल, तभी वो हाइड्रोजन बॉन्ड की कैटेगरी में आएगा। यहाँ तो क्या है, डायपोल डायपोल अट्रैक्शन है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड की कैटेगरी में नहीं आएगा, इसकी बॉन्ड एनर्जी बहुत कम है, 3-4 किलो जूल पर मोल ही है। मिनिमम 12.7 किलो जूल पर मोल आता है, तभी हाइड्रोजन बॉन्ड की कैटेगरी में होता है। और ये तभी हो पाता है जब ये कनेक्टेड हो फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से। ठीक है, nitrogen.